दोस्तों, अगर आप म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये तेज आवाज वाले ब्लूटूथ ईयरपॉड और इन्हें रखने वाला केस कैसे बनाया जाता है, तो फिर आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और हो सकता है कि वीडियो देखकर आप अपने ख़राब एयरपॉड को घर में खुद ही ठीक कर लें या फिर खुद ही दूसरे एयरपॉड बना डालें। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप नहीं जानते, आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है। एयरपॉड फैक्ट्री में एयरपॉड का ढांचा सबसे पहले मोल्डिंग मशीन के जरिए तैयार करते हैं। इसके बाद बारी आती है इस एयरपॉड में लगाने वाली बैटरी को बनाने की। इस बैटरी को बनाने के लिए एक ड्रम में ब्लैक लिथियम के साथ एक दूसरे केमिकल को मिलाते हैं और फिर इस पेस्ट को एक पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं। जब ये पेस्ट इस पॉलीमर शीट पर अच्छी तरह से खुश्क होकर सूख जाता है तो फिर साइड से एक छोटे पीस को काट कर इसका लैब टेस्ट किया जाता है और टेस्ट क्लियर होने के बाद इन्हें एक रोलिंग मशीन के जरिए एक गोल बंडल की सूरत में पैक कर लिया जाता है। अगले मरहले में कॉपर शीट के बंडल पर लिथियम केमिकल को लगाकर सेंसर मशीन की मदद से इसकी मोटाई को जांचा जाता है। मोटाई को चेक करने के बाद इस तमाम शीट को एक रेक्टेंगल शेप में काट लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है बनाई गई बैटरी को असेंबलिंग करने की। इस प्रोसेस में बनाई गई लिथियम पॉलीमर की शीट पर काट कर महफूज की गई कॉपर की शीट को रखते हैं। फिर एक दूसरी मशीन के जरिए इन शीट को अल्टरनेट मूव करते हैं, जिससे इनकी एक मोटी लेयर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन बैटरीज पर एल्युमिनियम की शीट को लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एल्युमिनियम की शीट को बारीक लेयर में कटिंग करते हैं, फिर एल्युमिनियम की इन कटी हुई शीट में बनाई गई बैटरी को डालकर पैक कर देते हैं। इसी दौरान बैटरी की साइड से निकली एक्स्ट्रा शीट को मशीन के जरिए कटिंग करके इस पर सर्किट प्लेट को लगा दिया जाता है। आखिर में इस सर्किट पर येलो टेप को लगाकर इस सर्किट की पावर सेव करने की काबिलियत को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद एयरपॉड केस के पीसीबी को बनाया जाता है। यही वो पीसीबी बोर्ड होता है जिसके जरिए मुख्तलिफ फीचर में इजाफा और कमी को किया जाता है। बोर्ड बनाने के लिए कॉपर और गिलास से बनी शीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर इन शीट में बहुत सारे छोटे छोटे होल किए जाते हैं ताकि इनमें जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ कंपोनेंट को लगाया जा सके। इसके बाद इंजीनियर कंप्यूटर पर इस बोर्ड के डायग्राम को तैयार करते हैं। डायग्राम बनाने के बाद एक दूसरी मशीन से इन शीट पर ट्रैक प्रिंटिंग के काम को किया जाता है। ट्रैक प्रिंटिंग के लिए इन शीट को एक मशीन में रखा जाता है। ये मशीन यूवी लाइट की मदद से इन शीट पर ट्रैक को बनाने का काम करती है। ट्रैक बनाने के इस तमाम प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने का मटेरियल और प्रोसेस लाइट सेंसिटिव होता है, यानी शीट पर बाहर की कोई भी लाइट पड़ने से ये ट्रैक खराब हो सकते हैं। फिर इन शीट का एचिंग प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में बिना पेंट हुआ कॉपर इन शीट से निकाल लिया जाता है। इसके बाद इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। अब एक लाइट की मदद से ड्रॉ किए गए ट्रैक को चेक किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पीसीबी बोर्ड ग्रीन कलर का होता है। पीसीबी बोर्ड की इस शीट को ग्रीन करने के लिए इसे मास्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन शीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं। ऐसा करने से इन शीट में शॉर्ट सर्किट के खतरात बहुत ही कम हो जाते हैं। पेंट के बाद आखिर में इन शीट पर एक मशीन की मदद से छोटे छोटे इलेक्ट्रो कंपोनेंट को लगाते हैं, जैसे कि लाइट, चार्जिंग पिन, ट्रांजिस्टर वगैरह। फिर इन पीसीबी को छोटे छोटे पीस में काट कर एयरपॉड में फिक्स होने के काबिल बना लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है चार्जिंग केस को असेंबलिंग करने की। चार्जिंग केस असेंबलिंग करने के लिए एयरपॉड रखने वाले हिस्से की साइड में मैग्नेट को लगाकर ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं। इसके बाद सर्किट को ऑपरेशनल करने के लिए बैटरी को सर्किट के साथ सोल्ड कर देते हैं। फिर सर्किट को चार्जिंग केस के ऊपर वाले हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ देते हैं। इसके बाद टेस्टिंग प्रोसेस में बैटरी को चेक करके लाल टेप को चिपका देते हैं। फिर सर्किट के चार्जिंग फंक्शन को देखने के लिए एयरपॉड को थोड़ी देर तक चार्ज करते हैं। अगले मरहले में वायरलेस कॉइल को वेल्ड करके बैटरी के ऊपर लगे डबल टेप के लाल वाले हिस्से को निकाल कर बैटरी को चार्जिंग केस के अंदर चिपका देते हैं।
फिर ग्लू को साइड में लगाकर चार्जिंग केस को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और चार्जिंग केस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों असली मज़ा तो आपको अब आने वाला है, क्योंकि बारी आ गई है अब एयरपॉड को बनाने की। एयरपॉड में एक बहुत ही ताकतवर स्पीकर लगा होता है जिससे हमें खूबसूरत और ताकतवर आवाज़ सुनाई देती है। इसमें एक पीसीबी सर्किट बोर्ड भी लगा होता है। इस पीसीबी सर्किट बोर्ड में छोटे छोटे पार्ट्स जैसे ब्लूटूथ, असीलोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडेक, माइक्रोफोन वगैरह भी लगा होता है। इस माइक्रोफोन का काम इर्द गिर्द मौजूद नॉइस को कम करके हमारी आवाज़ को दूसरी तरफ क्लियर भेजना होता है। इसी तरह ब्लूटूथ इस डिवाइस को फ़ोन से कनेक्ट करता है। कोडेक ऑडियो सिग्नल को डिकोड करके इसे वेब के फॉर्म में करता है। दोस्तों सारे पार्ट्स को इसी पीसीबी बोर्ड में लगाया गया होता है, लिहाजा सबसे पहले इस बोर्ड को एयरपॉड में डालकर इसे स्पीकर से सोल्ड कर देते हैं। ये पीसीबी बोर्ड लंबा होता है जो कि एयरपॉड की डंडी में आराम से फिक्स हो जाता है। इसके बाद इन एयरपॉड में मिनी बैटरी को लगाकर इस बैटरी को येलो टेप से कवर कर देते हैं। अगले मरहले में एयर टिप को फिक्स किया जाता है और फिर सबसे आखिर में एल्युमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को एयरपॉड की डंडी में नीचे लगा देते हैं। इस तमाम प्रोसेस के बाद इन एयरपॉड को चार्जिंग केस में डालकर ऊपर से प्लास्टिक कवर लगा देते हैं। फिर एक बॉक्स में नीचे चार्जिंग केबल को रखकर इसमें एयरपॉड को रख दिया जाता है और ऊपर से डब्बे का दूसरा हिस्सा इस पर रखकर इसे पैक कर दिया जाता है। और फिर हम इन एयरपॉड को मार्केट से खरीद कर लाते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एयरपॉड तो इस तरह तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन इनके चार्जिंग केस गंदे और ख़राब ना हो इसके लिए हम इनके चार्जिंग केस के कवर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुख्तलिफ कलर में हमें मार्केट से मिल जाते हैं। इन कवर को देखकर आपके दिमाग में ख्याल तो आया ही होगा, आखिर ये कवर कैसे इन चार्जिंग केस के साइज के बनाए जाते हैं। तो चलें हम आपको आज इसके बारे में भी बता देते हैं। कवर बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन के टुकड़ों को एक पहले से तैयार करदा मोल्ड में रखकर इसे एक गर्म मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन हीट के जरिए सिलिकॉन को चार्जिंग केस के कवर का शेप दे देती है। फिर इन्हें कारीगर इस मोल्ड से निकालकर मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप नहीं जानते आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है।